दोस्तों, पति लोगों को जल्दी से जानकारी कोई भी नहीं बताता है कि पति लोगों के पास में यानी कि लगभग हर एक पति के पास में ये दो सबूत होते हैं मेंटेनेंस से बचने के। और इन दो सबूतों को पति अपने पास में होते हुए भी मेंटेनेंस केस के अंदर नहीं लगा पाते हैं, जिससे उनको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। यानी कि अगर पति को ये जानकारी हो कि इन दो सबूतों से हम मेंटेनेंस से बच सकते हैं और उन सबूतों को अगर वो मेंटेनेंस केस के अंदर लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि 101% पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। कौन से सबूत हैं, इन्हीं की जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आप ये देखे होंगे कि पत्नी अगर किसी भी तरीके का जो भी मेंटेनेंस केस करती है, तो उसके अंदर लगभग पत्नी की यही स्टोरी होती है कि मेरे पति मुझे अच्छे से नहीं रखे हैं, वो मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे यातनाएं देते थे, मुझे परेशान करते थे, उन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया, तो अब मैं मेरा भरण पोषण कैसे करूं। इस वजह से मुझे भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस पति से मिलना चाहिए। अब यहाँ पे पत्नी तमाम जितने भी आरोप लगाती है, यानी कि यहाँ पे जितने भी एलिगेशन पति के ऊपर लगा रही है, तो पति के पास में इन एलिगेशन का काट होता है, इनके सबूत होते हैं, और पति इन सबूतों को कोर्ट के अंदर नहीं लगा पाते हैं। तो पति को क्या करना है कि पत्नी अगर ऐसे आरोप मेंटेनेंस केस के अंदर लगाती है, तो पति को ये बताना है कि यहाँ पे जब पत्नी पति के पास में रही है, तब दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, यानी कि कैसा दोनों का व्यवहार था। यानी कि पति अगर उस पत्नी को लेके कहीं पे घूमने फिरने के लिए गए हैं, साथ में सेल्फी फोटो वगैरह खींची है, और उसके अंदर अगर हंसी खुशी के पल दोनों के दिखाई दे रहे हैं कि साथ में दोनों एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, हंसी खुशी से रह रहे थे, यहाँ पे पति पत्नी को कुछ भी गलत नहीं किए हैं, यानी कि पति ने पत्नी के प्रति कुछ भी गलत नहीं किया है। इन फोटो वीडियो वगैरह इन सभी से अच्छे से प्रतीत हो रहा है कि पति का व्यवहार पत्नी के प्रति बहुत ही अच्छा था, यानी कि अच्छे से पति इस पत्नी को रख रहे थे। तो यहाँ पे पहला सबूत तो पति के पास में अगर ये है, यानी कि पति और पत्नी के साथ में अगर फोटो वीडियो वगैरह है, हंसी खुशी के पल हैं, तो वो पति को कोर्ट के अंदर लगाने हैं, मेंटेनेंस केस के अंदर लगाना है। तो पहला सबूत तो ये पति के पास में होता है, लगभग हर एक पति के पास में होता है, क्योंकि साथ में एंजॉय वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो ये सब कुछ पति के पास में रिकॉर्ड होता है। तो पहला सबूत ये होता है। अब दूसरा सबूत कौन सा होता है जो पति के पास में होता है? दूसरा ये होता है कि पति उस पत्नी के ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं, जैसे उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं, कुछ कपड़े वगैरह लेके आते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं, गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, कहीं पर पत्नी के नाम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई एफडी करवाते हैं, कोई म्यूचुअल फंड करवाते हैं, यानी कि अनेक ऐसी स्कीम के अंदर भी पत्नी के नाम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पत्नी के नाम से कहीं पर वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लेते हैं। पत्नी कई बार अगर बीमार वगैरह हो गई है, तो उसके मेडिकल का खर्च वगैरह भी पति ने किया है, उसकी देखभाल की है। पत्नी की कोई डिलीवरी वगैरह हुई है, तो उसका सारा खर्च भी पति ने उठाया है, यानी कि तमाम सारी जिम्मेदारियां पति ने उठाई है। उसके खाने पीने, उसको अच्छे से रखने में पति ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो इन सब से प्रतीत होता है कि पति का व्यवहार उस पत्नी के प्रति बहुत अच्छा था। तो ये तो हो गई दो सबूतों की बात। अब यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि अगर फिर भी पत्नी पति को छोड़ के अपने मायके चली गई है, पति के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाई है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, और पत्नी के पास में कोई भी एलिगेशन के कोई भी एविडेंस नहीं है, और पति अगर उस पत्नी को फिर भी रखना चाहते हैं, पति ने या तो लीगल नोटिस भेजा है पत्नी को लाने के लिए, फिर सेक्शन 9 का केस किया है, या फिर अन्य तरीके से जो भी कोशिश की है पति ने पत्नी को रखने के लिए, और इस बात का भी अगर एविडेंस पति के पास में है, तो यहाँ पे पत्नी किसी भी हालत के अंदर पति से मेंटेनेंस ले ही नहीं सकती है, क्योंकि पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रह रही है। यानी कि पत्नी के जो आरोप होते हैं कि मेरे पति मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए, तो पत्नी की जो भी बात है ये जायज बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये जो एविडेंस अगर पति के पास में होंगे, इनसे प्रतीत हो जाएगा कि पति उस पत्नी का भरण पोषण कर रहे थे, उसको अच्छे से रख रहे थे, उसको मारपीट ही नहीं सकते हैं पति, उसको अलग ही नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में भी पत्नी जब अलग हुई है, तो पति उसको लाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब आधारों से पता चल जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोर्ट के समझ में आ जाएगा कि पत्नी के पास में कोई पर्याप्त कारण है ही नहीं अलग होने का। वो बिना कारण के ही अलग रह रही है, तो फिर उसको मेंटेनेंस क्यों मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर किसी भी केस में पति को मेंटेनेंस से बचना है, तो इन सबूतों को मेंटेनेंस केस में जरूर लगाना है और कोर्ट को अच्छे से कन्विंस करना है, समझाना है, तो डेफिनेटली 101% पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।